अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 53 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने इमेज मेन्यू में हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो हमने करना है इमेज साइज, इमेज रेजोल्यूशन, कैनवास साइज और इसी तरह से आगे कुछ ऑप्शंस हैं। आज उनको हम स्टडी करेंगे और इन्हें डिटेल से देखेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद सिंपल आज हमने जो ऑप्शन स्टडी करने हैं, इमेज में जाके एडजस्टमेंट और हमारे पास ये ऑप्शंस जो मौजूद हैं इमेज साइज, कैनवास साइज, इमेज रेजोल्यूशन और ये रिवील ऑल तक हम इनको स्टडी करेंगे। तो सिंपल इसका हम सबसे पहले लॉक ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इमेज मेन्यू में। इमेज मेन्यू में जाने के बाद हमारे पास सबसे पहले आता है इमेज साइज। Alt Ctrl + I इसकी शॉर्टकट कमांड है और उसके बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक पैनल ओपन होके आ जाता है इमेज साइज का। तो इसमें सिंपल आप देखें, सबसे पहले हमें दिया गया होता है इमेज का साइज। उसके बाद हमारे पास इसकी डायमेंशन होती है। अब डायमेंशन आप यहाँ से देखें, परसेंट, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर। तो आप इन सब को छोड़िए, जो हम फोटोशॉप पे बेसिकली काम करते हैं तो वो पिक्सल्स पे हो रहा होता है। एक एक पिक्सल मिलकर एक पिक्चर बनाता है और वो पिक्सल्स पे हम काम करते हैं। सिंपल ये पिक्सल्स पे होता है और उसके बाद फीट रो, ये ओरिजिनल साइज पे हम फिट रखते हैं और यहाँ से आप कोई सा भी कस्टम से ये हमारे पास साइज इसके बने हुए होते हैं तो आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। DPI में होते हैं और PPI में साइज हमारे पास मौजूद होते हैं। इनको आप यानी ये एक प्रीसेट बने होते हैं हमारे पास। तो इसी तरह से आप यहाँ से अपना भी प्रीसेट बना के लोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। उसके बाद हमारे पास ये विड्थ होती है। अब ये विड्थ हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है, यानी 7.139, ये 4.722 और ये हमारे पास रेजोल्यूशन जो है ये 72 है। उसके बाद अगर देखें ये क्यों आ रही है इस तरह, क्योंकि ये इंचेस पे सिलेक्ट है। अगर आप इसे पिक्सल पे रखते हैं तो ये हमें इमेज का साइज बताता है। यानी जो इसकी विड्थ है हमारे पास वो है 514 और इसके बाद जो हमारी हाइट है वो 340 है और उसके बाद हमारे पास जो इसकी रेजोल्यूशन है वो 72 है। तो इस तरह से आप देखें और ये पिक्सल्स पे सारा काम होता है। तो आप ये इसकी विड्थ भी पिक्सल में, हाइट भी, ये तमाम ऑप्शन ये होता है पिक्सल्स में। तो आप यहाँ से आपको ये यानी डीप भी बता रहा होता है। साथ साथ अगर आप इस पे रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये बता रहा है सेट द डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन को सेलेक्ट करने के लिए होते हैं पिक्सल्स पर, इंचेस पर। और उसके बाद आप रिजेंबलेंस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जो इसका साइज होता है वो पिक्सल्स से चेंज होके इंचेस में और इंचेस से चेंज होके फिर पिक्सल्स में आ जाता है। तो इस तरह से रिजेंबलेंस और ऑटोमेटिक पे आप रखें इसको। तो ये एक यानी ऑटोमेटिक पे इसीलिए हम रख रहे होते हैं क्योंकि हमारा जो काम होता है वो पिक्सल्स पे होता है, तो उसी तरह से हम चेंज करते रहते हैं उसको। तो इन सब को आप ना छेड़िएगा। बाकी आप इसकी सेटिंग को ना छेड़ें, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको ही रहने दें। तो सिंपल इसको अभी मैं कर रहा हूँ कैंसिल करने के बाद अब मैं देखूँगा इमेज मेन्यू और फिर से हमारे पास है कैनवास साइज। ये कैनवास साइज और इमेज साइज ये सिंपल दोनों सेम ही है। कैनवास साइज भी होता है यानी हमारी पिक्चर जो है उसकी तमाम तर जो साइड है, ये देख रहे हैं आप, आपको एंकर पॉइंट्स भी बता रहे हैं। ये हमारे पास इसके इसी तरह की एक पिक्चर होती है, उसके चारों तरफ से हम उसको एक ही तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और उसको एक कैनवास यानी फ्रेम जैसे आप समझ लें उस तरह से हम उसको उसमें एडजस्ट करते हैं, या हम अपनी मर्जी से जो कैनवास देना चाहें वो दे सकते हैं। इसे अगर आप यहाँ से पिक्सल्स पे रख दें तो ये हमारे पास वही विड्थ, हाइट बता रहा है और ये ऊपर भी वही विड्थ और हाइट इसकी दी हुई होती है। तो ये इसका एक्चुअल साइज जो होता है यही होता है। तो इसी तरह से हम पिक्चर को यानी रिसाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने आगे देखना है इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन में सबसे पहले इसमें बेसिकली क्या होता है, यानी पिक्चर को आप जितना भी अगर आप मूव करना चाहते हैं, उसको रोटेट करवाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से रोटेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 180 है या 90 क्लॉकवाइज, 90 काउंटर क्लॉकवाइज, जिस तरह से आप करवाना चाहते हैं ये आपको उसके साइज दिए हुए होते हैं। आप 90 डिग्री पिक्चर को रोटेट करवाना चाहते हैं उस मदद से तो आप करवा सकते हैं। सिंपल ये फ्लिप कैनवास जो हमारा है हॉरिजॉन्टल, ये हमारी जो इमेज है ये वाली पूरी, ये एक कैनवास है, एक पूरा फ्रेम है ना पिक्चर का। तो इस तरह से अगर आप देखें रेजोल्यूशन में, मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ, ये देखें इस तरह से पूरा का पूरा कैनवास इसका चेंज हो गया।
तो अब इसको मैं अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास होता है रेजोल्यूशन में, ये आर्बिट्रेरी में हमारे पास क्या होता है, हम खुद से उसको रोटेट करवा सकते हैं कस्टम से साइज देकर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको 45 पे रोटेट करवाना चाह रहा हूँ। 45 लिख के मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊंगा, ओके करूंगा। ओके करने के बाद अब ये पिक्चर देखें 45 डिग्री पे रोटेट हो गई है। तो इस तरह से आप पिक्चर को रोटेट करवा सकते हैं। तो इसको मैं अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन है क्रॉप, और क्रॉप का ऑप्शन सिंपल इस तरह से होता है, जैसे कि हमारा क्रॉप टूल है, इसकी मदद से हम पिक्चर को जितना भी क्रॉप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो सिंपल आप देखें, मैं इसको इतना क्रॉप करता हूँ, यानी इसका कुछ हिस्सा जो आप क्रॉप करना चाहें वो अपनी मर्जी से क्रॉप कर लें। मैं इसको इतना करता हूँ। तो ये देखें पिक्चर मैंने यही हिस्सा क्रॉप करना था, तो वो क्रॉप का ऑप्शन इस तरह से हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो अब आप देखें सिंपल ट्रिम भी इसी तरह से होता है। ट्रिम करने के लिए हम यानी पिक्चर का कोई सा भी हिस्सा यहाँ से अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, उसको यानी कट करना चाहते हैं, तो उस तरह से हम ट्रिम करते हैं। और ये इसकी कुछ बेस, यानी ट्रिम किस चीज़ पर बेस्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पिक्सल पे, टॉप लेफ्ट पिक्सल कलर, तो इस तरह से ये कुछ इसके डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो आप इनको एडजस्ट ना कीजिएगा, इनको डिफ़ॉल्ट हालत में इसकी रहने दें। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन नीचे मौजूद है वो है रिवील ऑल। अब रिवील ऑल में बेसिकली क्या होता है, जो आप तमाम तर आप काम करते हैं इमेज पे, उसके जो आप रोटेट करवाते हैं इमेज को, या फिर उसका साइज कैनवास का चेंज करते हैं, तो उसी तरह से आप रिवील ऑल में उन तमाम चीज़ों को देखते हैं। और सिंपल आप इनकी जो आपके पास सेटिंग्स होती हैं इनको डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया करें, ताकि आपको कोई इशू ना आए। तो डिफ़ॉल्ट की एडोब फोटोशॉप की सेटिंग बेस्ट होती है। तो आई होप आपको ये आज की हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।